चश्मा किधर दिख रहा हमारा? बोलो, बनाने के लिए दिए थे कल। जी अच्छा, स्टार्ट करेंगे आज। तो बातें हुई थी तो आज श्री गणेश कर लेते हैं। हैं? कौन सी लैब में नहीं बताए? कल लैब कहाँ गए थे? खाली रिकॉर्डो नहीं किए थे, लाइट कट गया था। हम्म ठीक, सब कुछ ठीक ठाक। ठीक ठाक बच्चों, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाँ, आज जो हमारा अगला क्लास होगा वो मॉडल वर्ब के ऊपर होगा। ठीक, पहला कल तो खत्म हो गया था ना। मॉडल वर्ब का टोटल लिखाए थे कि नहीं? सिंस व्हेन तक हो गया था, सही ना। चलो आगे हेडलाइन दो, लिखो यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। क्या? तो वही तो स्टार्ट कर रहे हैं, यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स। पहला हो जाएगा कैन, सकना। दूसरा हो जाएगा कुड, सका या सकता था। तीसरा हो जाएगा में सकना। चौथा हो जाएगा माइट, सका या सकता था। पांचवा शुड, मतलब चाहिए। छठा मस्ट, अवश्य चाहिए। सातवां ऑटो चाहिए। और आठवां नंबर पे है यूज टू, मतलब होता है जाया करता था। जाया करता था। कितना नंबर हो गया ये? 8 नंबर। और उसके बाद बच गया 9 नंबर, सेल गागेगी, विल का भी मतलब गागेगी। और क्या बच गया 11 नंबर पे? विल का उड। सल का शुड तो उधर लिख दिए। उड का मतलब होता है आग्रह करना। जैसे किसी को कहते हैं वुड यू गिव मी अ पेन प्लीज, कृपया आप मुझे कलम देंगे। क्या हो जाएगा? आग्रह करना। ठीक, उसके बाद में 12 नंबर में हो जाएगा नीड, जरूरत। और 13 नंबर पे हो जाएगा डेयर, साहस करना, है ना। इस तरह से टोटल लिख लिए। पहला नंबर का आप हेडलाइन देंगे। पहला नंबर का हेडलाइन देंगे तो क्या हो जाएगा? पहला नंबर में हो जाएगा यूज ऑफ कैन। कैन का मतलब क्या होता है?
सकना, और ए नंबर दे करके लिखेंगे इट इज यूज टू नो, इट इज यूज टू नो एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्यता, पावर शक्ति, और कैपेसिटी CAPACITY, कैपेसिटी क्षमता। हाँ, एबिलिटी पावर कैपेसिटी हो गया। स्ट्रक्चर हम अगर लिखेंगे इसका तो हो जाएगा सब्जेक्ट कैन MV मेन वर्ब V1 प्लस क्या ऑब्जेक्ट ही होगा, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। इसको हम कितने कंडीशन में लिख सकते, ये हो गया हमारा असर्टिव। असर्टिव टू नेगेटिव में लिखेंगे तो असर्टिव टू नेगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट कैन नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, 6 का 6 बन जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में बनाएंगे तो कैन को शुरू में ले आएंगे, कैन सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इंट्रो। ये आ गया ना V1। MV मेन वर्ब V1 लिखे ना, वही बात हुई है ना। MV मेन वर्ब V1 एगो में समझ गई ना कि MV मेन वर्ब वही V1 क्योंकि ये हमेशा V1 ही लेकर के आएगा। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कैन सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव टू नेगेटिव हो गया। फिर WH क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, WH वर्ड, उसके बाद कैन सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या हो जाएगा, फिर WH क्वेश्चन टू नेगेटिव, WH वर्ड, कैन सब्जेक्ट नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा WH क्वेश्चन टू नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि सेंटेंस को हम इस तरह से कितने कंडीशन में लिख पा रहे हैं, 6 कंडीशन में, है ना। अब इससे रिलेटेड हम अगर सेंटेंस तुम्हें बताएंगे, इसको लिखो, तब पता चल जाएगा कि एक सेंटेंस का 6 कंडीशन में तुम बना पाएगी कि नहीं। लिख दी, चलो सेंटेंस लिखो। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। वह क्रिकेट खेल सकता है। तुम इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हो, तुम इस परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। वह यहां से जा सकता है, वह यहां से जा सकता है। तुम उसे पीट सकते हो, तुम उसे पीट सकते हो। लिख दी, एगो सेंटेंस हो गया। हम लोग अपने देश के लिए लड़ सकते हैं, हम लोग अपने देश के लिए लड़ सकते हैं। वह इस बगीचे में, वह इस बगीचे से फूल तोड़ सकती है, वह इस बगीचे से फूल तोड़ सकती है। हम लोग इस दीवार को तोड़ सकते हैं, हम लोग इस दीवार को तोड़ सकते हैं। वे लोग इस नाच प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, वे लोग इस नाच प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। वे लोग इस नाच प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं।
सुमन यहां से जा सकता है। लिख दिए। मैं तुम और वह इस कहानी को लिख सकते हैं। मैं तुम और वह इस कहानी को लिख सकते हैं। रमेश हम लोगों को पीट सकता है। रमेश हम लोगों को पीट सकता है। रमेश हम लोगों को पीट सकता है। वे लोग इस किताब को बेच सकते हैं। वे लोग इस किताब को बेच सकते हैं। ये जितने भी तरह के सेंटेंस जो हम बना रहे हैं, सारे में कहीं ना कहीं से क्या प्रयोग हो रहा है? या तो एबिलिटी की बात है, या तो पावर की बात है, या तो कैपेसिटी की बात है। यानी कि सारे के सारे सेंटेंस पर अगर हम देखें तो यही चीज नजर आएगा, है ना। बन जाएगा 10 हो गया। 10 का कितना बन जाएगा? 60 सेंटेंस। कल छुट्टी है ना, इसीलिए थोड़ा सा तो और करें। स्टूडेंट सब बहुत चालाक होता है, लेकिन उसको यही नहीं पता कि हमारा मास्टर कम से कम हमारे साथ चालाक होना ही चाहिए, है? लगा कि समझ रहे? कलेक्टिव नाउन। हाँ। हम्म 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 प्रॉपर नाउन। कंक्रीट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लिख लिया ना। उसके एक आध बार तो देखेंगे, है ना। अब जो है बहुत सारा चीज उसमें तो सारा चीज क्लियर दिखा रहा है। हम बार बार बोल भी रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है, प्रॉपर नाउन, नाउन, मटेरियल नाउन से सबसे समझा रहे हैं। उसके एक बार दो बार सुन लेना है। इसमें तो यही फायदा है, ऑनलाइन का ये फायदा है। हुँ? क्या नाउन के आगे जो आज बताए हैं ना, उसको तुम खुद से फुलफिल कर पाएगी कि नहीं पता नहीं। नॉन का नंबर पढ़ाए हैं आज, देखना। नॉन का नंबर, उसके बाद नॉन का जेंडर, उसके बाद नॉन का केस, और ये सब बढ़ाने के बाद, ठीक है, ये सब पढ़ाने के बाद वर्ड फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई पढ़ाता ही नहीं है, बिकॉज कारण है कि कोई मेरे इतना जानता ही नहीं। कहने का मतलब ये है, स्टूडेंट सब जो मीनिंग वगैरह सब पढ़ता है ना, तो वहां तक टीचर पहुंचता ही नहीं है। स्टूडेंट भी नहीं पढ़ना चाहता है। एक्चुअल में टीचर को नहीं आता, ऐसी बात नहीं, आता है उसको। लेकिन स्टूडेंट जो है ना, बोर फील होने लगता है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वहां तक आप नहीं पढ़ोगे, तो आप सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का कोई भी वर्ड मीनिंग उठा करके ले आओ, मेरे से पूछो तो मैं बता दूंगा कहां से बिलोंग करता है। इतना सा अगर आ गया, फिर तो कह रहे हैं ना कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको मतलब चैप्टर कोई भी पढ़ा देगा तब आपको, इतना सा खाली जानकारी कोई दे दे। अब जैसे नॉन कोई क्या करता है, एक ही 2-3 दिन में लिखा करके खत्म कर देता है। तो नॉन का नंबर कोई भी किताब से देख करके, कॉपी से देख करके, पेपर से देख कर, कहीं पर भी देख करके वो लिखा देता है। नॉन का नंबर हो गया, नॉन का जेंडर हो गया, नॉन का केस हो गया। मेन क्या है, ये सारा चीज बताने के बाद उसके एक्सरसाइज पे जाता है, 10 गो 5 गो क्वेश्चन बटवा दिया, हो गया। हम लोगों के साथ भी वही हुआ है।